हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 बैंकिंग का यूनिट नंबर 5 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यूनिट का नाम हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो टर्म होते हैं, एक तो निगोशिएबल और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में होता है और वो सामने वाले पार्टी को ऑर्डर देता है या प्रोमिस करता है कुछ पेमेंट करने का, ठीक है, वो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सिंपली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें सामने वाले पार्टी को ऑर्डर किया जाता है पेमेंट करने के लिए या प्रोमिस किया जाता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेनली दो कैटेगरी के होते हैं। पहला कैटेगरी जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है जैसे कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, और दूसरा कैटेगरी जो बाई कस्टम या यूसेज जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हुंडी हो गया, शेयर वारंट हो गया, ठीक है। तो अब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर हमको कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक मिल रहा है तो वो किसी एक पार्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए मिलना चाहिए। मतलब हो सकता है सामने वाले से हम कुछ पैसा पाते हो, उसके बदले वो चेक दे रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 में पास हुआ था और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1882 में, ठीक है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्टी होते हैं। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेनली 3 कैटेगरीज होता है। पहला हो गया हम लोग का प्रोमिसरी नोट, दूसरा हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा हो गया हम लोग का चेक। इन सब में अलग अलग पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, एक को बोलते हैं मेकर और दूसरे को बोलते हैं पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ये क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछता है। 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, ठीक है। अब ड्रॉअर, ड्रॉई, पे का क्या मतलब है आगे जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसका मतलब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो उसको निगोशिएट दूसरे पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अगर शेयर वारंट है तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मतलब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करना, ठीक है, उसको इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। और इंडोर्समेंट भी अलग अलग टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप है स्पेशल इंडोर्समेंट, ठीक है। उसका एग्जांपल है इफ एन चेक ए एड्स द वर्ड पे टू बी और पे टू बी और ऑर्डर, सच इंडोर्समेंट इज कॉल्ड स्पेशल इंडोर्समेंट, ठीक है। जैसे हम अपना चेक किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, पे टू और नाम मेंशन नहीं किए तो हम लोग का जनरल इंडोर्समेंट हो गया। लेकिन पे टू मिस्टर ए साफ साफ हम नेम मेंशन कर रहे हैं और पे टू मिस्टर ए और ऑर्डर लिखे हैं, और ऑर्डर का मतलब ए जिसको ऑर्डर देगा उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्पेशल इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए कंडीशनल डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और जो प्रोमिसरी नोट होता है वो अनकंडीशनल प्रोमिस होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सामने वाला पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है कि विद इन इतना डेज आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। और प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रोमिस किया जाता है कि हम इतना दिन के अंदर पैसा देंगे, ठीक है। द पर्सन हु पेज द अमाउंट ऑफ द बिल इज नोन एज पे। फॉल्स है, क्योंकि जो पैसा देता है उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं और जिसको पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं, ठीक है। आगे है 3 डेज आर गिवन एज डेज ऑफ ग्रेस। जितना भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, मतलब अगर 3 मंथ्स का टाइम दिए तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड है या और साइट है, पेएबल ऑन डिमांड का मतलब जब चेक लेके पहुंचा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके पहुंचा तभी पेमेंट करना पड़ेगा, उस तरह का सिचुएशन में डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए बिल इज रिन्यूड द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट मस्ट कम इन। रिन्यूड का मतलब हम 3 मंथ्स का टाइम दिए थे, ठीक है, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है कि 3 मंथ्स के बाद हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको और एक्स्ट्रा 1 मंथ चाहिए। उस केस में जो पार्टी होता है क्या करते हैं, बोलते ठीक है हम टाइम बढ़ा देंगे लेकिन 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बिल इज डिसऑनर्ड द ड्रॉ इज रिलीव्ड ऑफ हिज लाइबिलिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, व्हेन ए बिल इज डिसऑनर्ड मतलब
एक पार्टी ने हमको एक चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, उसमें क्या लिखा था, उसने साइन करके दिया था कि वो 3 मंथ्स के अंदर पैसा दे देगा, ठीक है, लेकिन उसने फेल कर दिया, 3 मंथ्स के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिजोनर। जिसने जो लिख के दिया था उसको वो फॉलो नहीं किया, 3 मंथ्स का टाइम जो लिया था उसने 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो हमको जो पैसा लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉई मतलब जिसने साइन करके दिया है, ठीक है, जिसने साइन करके दिया कि हम पैसा देंगे, तो उसका वो लाइबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑन डिजोनरिंग ए डिस्काउंटेड बिल द ड्रॉअर क्रेडिट्स बैंक अकाउंट। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब डिस्काउंटिंग का बिल क्या है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम उसको आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन टू होम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स इज कॉल्ड इंडोर्सर। स्टेटमेंट फॉल्स है। जिसको हम अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, जैसे हमको कहीं से बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक मिला, हम सामने वाले को दे दिए, ठीक है, तो हम इंडोर्सर होंगे। जिसके हाथ में देगा वो इंडोर्सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ड्यू डेट हैपेंस टू बी अ पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, द बिल इज पेएबल ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डेज। अब इसमें है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको मिला 3 मंथ्स का, ठीक है, सामने वाले पार्टी ने बोला कि 3 मंथ्स के बाद हम पैसा दे देंगे, और लॉ के हिसाब से 3 डेज एक्स्ट्रा और मिलता है, मतलब 3 मंथ्स 3 डेज। 3 मंथ्स 3 डेज जहाँ पूरा होगा उस डेट को बोलते हैं लीगल ड्यू डेट, मतलब जब पार्टी को पेमेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस डेट को हॉलीडे पड़ता है, और हॉलीडे भी 2 तरह का होता है, एक होता है पब्लिक हॉलीडे और दूसरा होता है सडनली, कर्फ्यू लग गया, दंगा फसाद हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, 2 तरह का हॉलीडे होता है। तो अगर बाई चांस जो ड्यू डेट है उस डेट को हॉलीडे हो गया, और वो भी पब्लिक हॉलीडे तो हम लोग को पहले से पता रहता है, उस केस में 1 दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग पिछला दिन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट 15 अगस्त पड़ गया तो 1 दिन पहले 14 अगस्त को पेमेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर सर्टेन हॉलीडे आ जाता है, जैसे कि हम लोग आसाम में रेगुलर इंटरवल पे बंद होते रहता है किसी न किसी वजह से, ठीक है, तो अगर सर्टेन हॉलीडे आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो ड्यू डेट है उसके 1 दिन बाद हम लोग को 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, उस दिन को हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज 1 जनवरी हम लोग का लीगल ड्यू डेट है, उस दिन स्ट्राइक हो गया तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब 2 जनवरी को हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एकोमोडेशन बिल्स आर नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। स्टेटमेंट फॉल्स है। एकोमोडेशन बिल का मतलब जब 2 पार्टी एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। व्हेन ए बिल इज पेड बिफोर इट्स ड्यू डेट इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल। फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे दिया, जैसे सामने वाले पार्टी ने 3 मंथ्स का टाइम लिया, 3 मंथ्स का पहले हमको पैसा दे दिया, तो उसको हम लोग रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और रिन्यूअल का मतलब ड्यू डेट को फेल कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा टाइम डिमांड कर रहा है कि हम कुछ दिन बाद पैसा देंगे, उसको हम लोग रिन्यूअल बोलते हैं, ठीक है। नो डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड ऑन बिल्स पेएबल ऑन डिमांड और ऑन साइट। स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन डिमांड है, ऑन साइट है, ठीक है, तो वहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ चेक नो ग्रेस पीरियड आर अलाउड फॉर पेमेंट। ट्रू। अब चेक का हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चेक अगर हम बैंक में लेके गए तो बैंक वाला ये नहीं बोला कि 3 दिन बाद आइए, उसको हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो चेक को हम लोग पेएबल ऑन डिमांड भी बोलते हैं, और ऑन डिमांड जिसका पेमेंट करना है उसमें डेज ऑफ ग्रेस का बात आता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर पेमेंट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जहाँ पे सामने वाले पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, अगर वो ऑन डिमांड नहीं है तो, ठीक है। चाहे प्रोमिसरी नोट है जहाँ पे हम सामने वाला पार्टी को प्रोमिस करते हैं कि हम इतने दिन के अंदर पैसा देंगे, उसमें भी 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स आर ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स। बिल्स कौन बनाता है, जिसको पैसा लेना है, जिस पार्टी को पैसा लेना है उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट ड्रॉन बाय डेटर्स, जिसको पैसा देना है वो क्या करता है, प्रोमिसरी नोट बना के देता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस आर कॉल्ड ए ड्राफ्ट। अब बिल्स एक्सचेंज में होता क्या है, जैसे हमको पैसा लेना, हम क्रेडिटर्स हुए, हम को मिस्टर ऐसे पैसा पाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, उसमें सामने वाले को ऑर्डर देंगे कि आपको जो बाकी पैसा 3 मंथ्स के अंदर क्लियर कर देना है, ठीक है, और उस पर उस पार्टी का हम सिग्नेचर ले लेंगे। तो जब तक वो सामने वाला पार्टी जिसको हमको पैसा देना है वो सिग्नेचर करके नहीं देता है तब तक वो ड्राफ्ट ही होता है। एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सिग्नेचर दे कर दिया, तब वो जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, द मेकर ऑफ द बिल्स एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रोवर। जो बिल्स एक्सचेंज बनाते हैं, जैसे हमको पैसा लेना हम बनाएंगे क्रेडिटर्स, उन सबको ड्रोवर भी बोला जाता है, और जो उस पेपर पे साइन करता है उसको ड्रॉई बोलते हैं, ठीक है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉइंग। जो साइन करता है क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, ठीक है। देर आर 3 पार्टीज और 2 ए बिल्स एक्सचेंज। बिल्स एक्सचेंज में 3 पार्टीज, चेक में 3 पार्टीज और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, ठीक है। 3 पार्टीज कौन कौन सा होता है, ड्रोवर, जैसे हमको पैसा लेना है, हम पेपर ड्रॉ किए। दूसरा ड्रॉई जो उस पर साइन करेगा। तीसरा पैसा जिसको मिलेगा, पैसा किसको मिलेगा, हमको पाना है तो हमको ही मिलेगा, तो हम पेई भी हो गए। लेकिन अगर हम अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी दूसरे पार्टी के हाथ में दे देते हैं कि जाओ तुम मुझसे पैसा ले लेना है, तो जिसके हम ट्रांसफ़र किए हैं, जिसको इंडोर्सी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिशन दोनों अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है, सामने वाले को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोमिशन नोट क्या होता है, अनकंडीशनल प्रोमिस होता है। प्रोमिशन नोट में प्रोमिस किया जाता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ। जैसे कि इंडियन रुपीज़ में आप लोग देखिएगा वहाँ लिखा रहता है मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, वो सब क्या है, प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। 3 days are given as grace to find out the date of a maturity of a bill। बिल्स किस डेट को मेच्योर हो रहा है, मतलब लीगल ड्यू डेट कौन सा, उसके 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए बिल इज ड्रॉन इन इंडिजिनियस लैंग्वेज इट इज कॉल्ड हुंडी, ठीक है। नॉर्मली कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंग्लिश वर्ड में ही बनता है हम लोग का, ठीक है। उसको एक्ट भी रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में, बांग्ला में, आसामीज में अगर कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है, ठीक है, जिसमें कोई भी स्टाम्प नहीं होता है, एक जनरल प्लेन पेपर उस पर लिखा गया है कि आपको इतना दिन के अंदर इतना बाकी उसको क्लियर कर देना, उसको हम लोग हुंडी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ए पर्सन टू होम ए बिल इज इंडोर्स इज कॉल्ड इंडोर्सी, ठीक है। जो इंडोर्स करता है, सामने वाले को ट्रांसफर करता है, उसको इंडोर्सर बोलते हैं, ठीक है। इफ पेमेंट ऑफ ए बिल इज नॉट मेड ऑन द ड्यू डेट इट इज सेड टू बी डिजोनर्ड। ड्यू डेट को पैसा अगर नहीं दिया उसको डिजोनर बोलते हैं, और ड्यू डेट के पहले ही पैसा दे दिया तो उसको हम लोग रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। नोटिंग चार्ज अल्टीमेटली बॉन्ड बाई द ड्रॉई। जिसने साइन करके दिया उसको नोटिंग चार्जेस भरना पड़ता है। अब नोटिंग चार्ज है क्या, हमको एक बिल्स एक्सचेंज मिला जिसमें लिखा था कि 3 मंथ्स के बाद हमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले ने, जिसने ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया था, वो हमको पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेंगे, कहाँ लेंगे, हमको कोर्ट में जाना होगा और इसका नोटिंग करवाना होगा, ठीक है। नोटिंग करवाएंगे तो कोर्ट में कुछ चार्जर लगेगा जिसको हम नोटिंग चार्जर बोलते हैं, और वो पैसा भी किसको देना होगा, ड्रॉई को, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया है, ठीक है। क्योंकि ये जो खर्च लग रहा है ड्रॉई के वजह से लग रहा है। रिबेट इज अलाउड इफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेड बिफोर मेच्योरिटी। अगर जो ड्यू डेट उसका पहले पैसा देते तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट जब होगा, समय से पहले अगर पैसा मिलेगा तो उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है जिसको हम रिबेट बोलते हैं, ठीक है। ऑन रिन्यूअल ऑफ ए बिल इंटरेस्ट चार्ज इज डेबिटेड टू द एक्सेप्टर। रिन्यूअल जब टाइम बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है तो उसका लिए तो अब एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया गया, तो उसके लिए तो उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन बिल्स आर पेड और ऑल्सो नोन एज काइट बिल्स, ठीक है। एकोमोडेशन बिल्स जो एक तरह से फॉल्स बिल होता है, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बनता है, उसको हम लोग काइट बिल्स भी बोलते हैं। एकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। रूल ये है कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा, प्रोमिसरी नोट बनेगा, चेक बनेगा, तो वो कंसिडरेशन के लिए ही बनता है। किसी से हम पैसा पाते हैं तो उस पर हम क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे या उससे हम चेक लेंगे, ठीक है। लेकिन लेन देन है ही नहीं, उधारी है ही नहीं, किसी से कुछ लेना है नहीं, फिर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, उसको हम लोग एकोमोडेशन बिल्स बोल रहे हैं, और बिना किसी लेन देन का, मतलब बिना किसी कंसिडरेशन का बनता है, ठीक है। ए प्रोमिसरी नोट इज मेड बाई परचेजर, ठीक है। परचेजर मतलब जिसको पैसा देना होता है, तो वो प्रोमिस करता है कि हम इतने दिन के अंदर पैसा देंगे, उसको हम लोग प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे चेक हो, सब क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हेन ए बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई विदाउट एनी कंडीशन, विद और विदाउट द वर्ड एक्सेप्टेड, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस,
ठीक है। व्हेन द ड्रॉ एक्सेप्ट द बिल बाय एडिंग एनी कंडीशन इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हमको किसी से पैसा लेना, बिल से एक्सचेंज बनाए, सामने वाले को बोले कि इतना दिन के अंदर आपको पैसा दे देना, साइन करके दीजिए, ठीक है। अगर उसने कुछ कंडीशन नहीं लगाया, डायरेक्टली साइन कर दिया, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस, मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि हम पैसा देंगे इतना दिन के अंदर। लेकिन अगर वो कंडीशन लगा देता है उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये तो यूनिट 5 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। और इस चैप्टर का जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए, जाते जाते हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।